ये कैमरा रोलिंग एक्शन। वेलकम टू होपफुल टॉक्स। वैसे फिर से कट 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 भूल गया यार क्या था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू होपफुल टॉक्स। ये सीरीज है क्वेश्चन विजडम। और आज के हमारे गेस्ट हैं प्रदीप भैया, कार्मल मैम, आशिमा मैम, रवि भैया। गीतिका मैम। पेरेंट्स को कैसे समझाते हैं, अपने जैसे बहुत सारे बच्चों से मिले होंगे, उनकी हॉबीज, पैशन या फिर जो भी उनकी ड्रीम है, तो उनके पेरेंट्स को आप कैसे कन्विंस करवाते हैं? पेरेंट्स के भी ना डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं कि उन लोगों ने ये दुनिया इस तरह से नहीं देखी जिस तरह से आज का यूथ देख पा रहे हैं। और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। उनका ये मानना रहता है कि हमारा बच्चा सेफ़ रहे, हमारा बच्चा कुछ कर पाए। तो वो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अपने बच्चों के लिए, वो इसी पर्पज़ के लिए लगाते हैं कि बच्चा पढ़ पाएगा या कुछ कर पाएगा। मुझे लगता है दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जनरेशन गैप है। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि एक रिस्पेक्टफुल मैनर में वो कम्युनिकेशन गैप सही हो पाए एंड लाइक वो अंडरस्टैंड कर पाए एक दूसरे के म्यूचुअल डिसीजन पर? तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कुछ कल्चरली हमारी सोच ऐसे रहती है, हम कभी कहते भी हैं कि बच्चों को प्यार और बड़ों को रिस्पेक्ट, बड़ों को आदर। लेकिन मुझे लगता है कि क्या बच्चों को आदर नहीं चाहिए और क्या बड़ों को प्यार नहीं चाहिए? तो ऐसे क्यों बांट दिया कि बच्चों को प्यार और बड़ों को आदर? सबको प्यार और आदर दोनों चाहिए, बच्चों को प्यार और आदर, बड़ों को प्यार और आदर। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। और आदर जो है वो सबसे पहली चीज़ है कि वो, और प्यार, ये जो फीलिंग्स हैं ये पहले दिल में महसूस की जाती है और फिर उसको दर्शाने के तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाँव छूना, हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं बेटा पाँव छू। मेरे हिसाब से ये कहना बहुत डेंजरस है, बच्चे को ये कहना बच्चा पाँव छू, क्योंकि हमने ये तो बताया ही नहीं कि अंदर फीलिंग क्या हो। हमने तो सिर्फ एक्शन बता दिया और फिर होके जाते हैं, बड़े होके बच्चे पाँव बस छूते हैं और कहते हैं भाई फॉर्मेलिटी हो गई। आप जो बच्चों की माँ हैं, हाँ, उनको बड़ा करने में आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, एक पेरेंट होना सबसे बड़ा चैलेंज है। पेरेंटिंग सबसे बड़ा टास्क, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज था कि आज के दौर में जो बच्चे आ रहे हैं वो सोशल मीडिया से उनको कैसे बचाया जाए। तो आप उनको रोक तो सकते नहीं, पर कैसे एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं और सही गलत में उनको फ़र्क समझा सकते हैं। तो आई थिंक ओवर इन्फॉर्मेशन का जो अभी ये दौर है, उसमें बच्चों को ये सिखाना कि क्या सही क्या गलत, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय। आजकल जैसे यूथ है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को कुछ पॉइंट प्रूव करना है या कोई एक्शन करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक्शन कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसके सराउंड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो सब वो लोग माइंड नहीं रखते। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जितने भी युवा हैं उनमें एक ऊर्जा है एंड वो ऊर्जा अक्सर कुछ बदलाव लाने के लिए है। बहुत सारे फोर्सेस आते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे पॉजिटिव फोर्सेस भी आते हैं और नेगेटिव फोर्सेस भी आते हैं। तो हमें देखना है कि कैसे वो पॉजिटिव फोर्सेस के साथ साथ हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि गोल हमारा एक ही है। मैम, एक दो एग्जांपल आप बता सकते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं ऐसा, जैसे हमें डिफरेंट पता चले कि क्या हमारा सैडनेस है और क्या हमारा वो मेंटल हेल्थ है, डिप्रेशन है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इमोशंस को फील करना गलत नहीं है। आई थिंक मेन बात ये है कि हम उन इमोशंस को हेल्दी तरीक़ों से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो होता है अनहेल्दी तरीके एक्सप्रेस करने के, जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं अपना गुस्सा किसी दूसरे पर चिल्ला कर निकाल सकती हूँ, अपने आप को सेल्फ हार्म कर सकती हूँ, या सामान थ्रो करके, या आप जो कह रहे थे एकदम डिप्रेशन में चले जाना, एकदम अपने आप को आइसोलेट करना, लोनली अपने आप को लोनली कर लेना। तो ये सब नेगेटिव तरीके हैं अपने इमोशंस को मैनेज करने के। तो हमें सप्रेस भी नहीं करना है, एक्सप्रेस भी करना है। तो हम क्या करें, क्या कोई अच्छे को, क्या कोई हेल्दी तरीके हो सकते हैं एक्सप्रेशन के? सबके अपने अपने होते हैं। जैसे मैं म्यूज़िक करती हूँ तो मुझे गाना बहुत पसंद है, तो जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ या ओवरवेल्म फील कर रही होती हूँ तो मैं कुछ समय अपने आप के लिए ले लेती हूँ, उस सिचुएशन से बिल्कुल अलग हो जाती हूँ। तो या वॉक पे चले गए, नेचर बहुत थेराप्यूटिक होती है। पेंटिंग जो आप बता रहे थे कि आप आर्टिस्ट हैं, तो जब आप पेंटिंग करते हो या आर्ट में अपने आप को एक तरह से खो देते हो और पूरा अपना आपका जो ध्यान था वो पूरा आपके एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन में आ गया, तो एक तरह से ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम कर देता है।